बांग्लादेश में तख्ता पलट और उसके बाद हो रही हिंसा पर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। यह खुलासा ऐसा जो आपको चौंका देगा। दरअसल खुफिया विभाग की एक रिपोर्ट में इसके पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ बताया जा रहा है। वहीं हिंसा की नींव छात्र शिविर यानी कि जमाते इस्लामी ने रखी और इसका पूरा सपोर्ट आईएसआई ने किया। पिछले दिनों ये भी खबर आई थी कि शेख हसीना ने जमाते इस्लामी स्टूडेंट यूनियन और उससे जुड़े संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके विरोध में ही इन्होंने सरकार के खिलाफ सड़कों पर हंगामा शुरू किया था। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश नेशनल पार्टी के कार्यवाहक प्रमुख खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान की सांठगांठ के सबूत बांग्लादेश के अधिकारियों के पास भी थे। जानकारी मिली कि बांग्लादेश में ऑपरेशन की रूपरेखा लंदन में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ मिलकर बनाई गई थी। योजना का ब्लूप्रिंट तैयार करने के बाद बांग्लादेश में अंजाम दिया गया। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब में तारिक रहमान और आईएसआई अधिकारियों के बीच बैठकों के सबूत होने का भी दावा बांग्लादेश के अधिकारी कर रहे थे। सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर भी विरोध प्रदर्शन को हवा देने के लिए 500 से ज़्यादा पोस्ट शेख हसीना सरकार के खिलाफ किए गए। इनमें पाकिस्तानी हैंडल भी शामिल हैं। जानकारी मिली कि प्रतिबंधित जमाते इस्लामी की स्टूडेंट विंग को भी कथित पाकिस्तान की आईएसआई की तरफ से समर्थन मिल रहा है। इस संगठन का काम बांग्लादेश में हिंसा भड़काना और छात्रों के विरोध को राजनैतिक आंदोलन में बदलना था। वहीं इस हिंसा को लेकर के अमेरिका भी सवालों के घेरे में है। प्रधानमंत्री शेख हसीना के तख्ता पलट और बांग्लादेश से भागने पर उनके बेटे सजीब वाजेद ने भी अपनी बात रखी है। उनका कहना कि बांग्लादेश की स्थिति के पीछे बाहरी ताकतों का हाथ हो सकता है। उन्होंने संकेत दिए हैं कि बांग्लादेश में जो स्थिति बनी है उसके पीछे अमेरिकी गेम प्लान भी हो सकता है। उन्होंने इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ होने की भी आशंका बताई है। सजीब वाजेद ने कहा कि मैं तो नहीं कह सकता कि यह किसने किया है, लेकिन हमारा संदेह कि इसके पीछे पाकिस्तान या अमेरिका हो सकते हैं। कौन जाने, पाकिस्तान तो ऐसा करेगा ही, क्योंकि वो नहीं चाहता कि बांग्लादेश में मजबूत सरकार बने। वो पूरब की तरफ से भारत को परेशान करना चाहता है। अमेरिका की बात करते हुए शेख हसीना के बेटे ने आगे कहा कि अमेरिका मजबूत सरकार नहीं चाहता, वो बांग्लादेश में कमजोर सरकार चाहता है। वो एक ऐसी सरकार चाहता है जिसे नियंत्रित कर सके, और वो शेख हसीना को नियंत्रित नहीं कर पाए। हालांकि यहाँ पर हम आपको तारिक रहमान के बारे में बताना चाहते हैं, क्योंकि जब इस हिंसा के पीछे मास्टरमाइंड के तौर पर उनका नाम आ रहा है तो उनके आपराधिक रिकॉर्ड के बारे पर भी नजर डालनी होगी। दरअसल तारिक रहमान को आतंकवाद फैलाने का दोषी पाए जाने पर साल 2018 में 10 साल की सजा सुनाई गई थी। 21 अगस्त 2004 को आवामी लीग की रैली में आतंकी हमले में वो दोषी पाए गए थे। उन्हें उक्त घटना की योजना बनाने में कथित संलिप्तता के साथ साथ धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए निर्धारित धन के कुप्रबंधन सहित अन्य आरोपों का दोषी पाया गया था। तारिक 2008 से अपने पूरे परिवार के साथ यूके में रह रहे हैं, जहां बांग्लादेशों के एक बड़ा समूह रहता है। बांग्लादेश नेशनल पार्टी बीएनपी से जुड़े एक राजनीतिक व्यक्ति के रूप में वो सत्तारूढ़ आवामी लीग के खिलाफ राजनीतिक अभियानों में सक्रिय रूप से शामिल हैं। अपनी वेबसाइट का उपयोग कर जानकारी साझा करने और समर्थन जुटाने के लिए वो हमेशा से ऐसा काम करते रहे हैं और अपनी वेबसाइट का इस्तेमाल भी करते रहे हैं, और इसी के जरिए पूरा गेम प्लान तैयार किया गया। रहमान बांग्लादेश के राजनीतिक रूप से प्रभावशाली परिवार से आते हैं। उनके पिता जियाउर रहमान 1981 में अपनी हत्या तक प्रधानमंत्री रहे, और उनकी मां खालिदा जिया बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, जिन्होंने 2 अलग अलग कार्यकालों में पद संभाला था। रहमान की मां 2018 में गबन के लिए दोषी ठहराए जाने के बाद बांग्लादेश में ही रही हैं। मीडिया में जो उनकी खबरें चल रही, उनके मुताबिक आरक्षण को लेकर के जब छात्र सड़क पर उतरे तो तारिक पूरी ताकत के साथ एक्टिव रहे। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि तारिक को अमेरिका और यूके भी सपोर्ट कर रहे हैं। जानकार बताते हैं कि पूरे प्लान के तहत शेख हसीना को सत्ता से बेदखल किया गया है। आने वाले दिनों में तारिक की सत्ता में वापसी हो सकती है, लेकिन उनकी कार्यशैली को लेकर के भी सवाल उठते रहे हैं और हमेशा से उठते जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके की रिपोर्ट आपके सामने आई है उसके बाद से जाहिर सी बात है कि भारत के लिए तो खतरे की घंटी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।